Welcome back to your favorite channel guys, which is made for SSC. Now अभी बहुत सारा लेटेस्ट अपडेट है जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उस वीडियो में बात करने से पहले कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि CGL 24 का अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है, कहां तक पहुंच चुका है CGL 24 और CGL 25 में क्या क्या चीज है जो अब तक अपडेट आया हुआ है जो वी नीड टू डिस्कस। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है, लेकिन उससे पहले हम लोग वीडियो के फर्स्ट पार्ट में CGL 24 के बारे में बात करेंगे और CGL 25 के बारे में बात करेंगे, और इसके बीच में भी मैं एक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। तो अगर CGL 24 दिए हुए हो एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड, श्योरली यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर CGL 25 देने वाले हो एंड यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाई, मेरा नाम है प्रथय गांगुली, क्वालिफाइड CGL 2 टाइम्स 14-16 में, उससे पहले बैंक में था, सब कुछ देके मैं आया हूं यहाँ पे। मार्क्स क्रेडेंशियल्स अगर कोई भी चेक करना चाहते हो, बहुत बैक हो गया है वो प्लेलिस्ट, लेकिन है इफ यू वांट। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि वीडियो को पहले लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। आई शेयर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देयर एवरी डे और एवरी वीक। और अभी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है CGL 24 का ऑलमोस्ट प्रोसेस खत्म होने वाला है। बहुत सारे लोग केस किए, केस का हाई कोर्ट में कैट में हियरिंग हुआ था और हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देयर इज नो स्टे इन ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग में स्टे नहीं है तो CGST का ऑलमोस्ट हर पोस्ट का अलोकेशन हो गया है, JSO का भी आउट हो गया है, CBDT अब मेजोरिटी ऑफ CGL मतलब SOC, SSB, SS सब का मेजोरिटी ऑफ CGL, CHSL, MTS, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट CGL में मिला है, MTS में मिला है, सब लोग है ज्वाइंट और टू बी ज्वाइंट विद इन May 25। ये मई महीने के अंदर सब ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वो अप्रैल 25-26 तारीख तक वो जो रोजगार मेला होगा जहां पे प्राइम मिनिस्टर सब खुद की डिजिटल कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को ऑफर लेटर रोल आउट करेगा थ्रू अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो वो सब हो जाने के बाद अगर किसी का नाम आए उसको भी अपॉइंटमेंट तो मिलेगा, अगर किसी का नाम नहीं आए उसको भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। दिस इज ऑल द रूलिंग पार्टीज मेमोरेंडा। लेकिन नौकरी अगर मिला है तो नौकरी का अपॉइंटमेंट मिलेगा, वेदर यू गेट इनवाइटेड और नॉट टू द रोजगार मेला। तो बहुत लोग ये पूछ रहे हैं, लेकिन नौकरी मिलना ही है, किसी को 7 दिन पहले, किसी को 7 दिन बाद। नाउ देयर कम्स अ बिग इशू इन दिस सेक्टर कि सर हम एक्सटेंशन ले या ना ले, क्योंकि 25 का कब तक आएगा, 25 मेरा दूसरे स्टेट में पड़ा है, फिर से आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो, यू जस्ट नीड टू ड्राफ्ट अ सिंगल पीस ऑफ लेटर जहाँ पे आप बोलोगे कि कुछ एग्जाम की वजह से या कुछ फॉर पर्सनल रीजंस मुझे एक्सटेंशन दीजिए 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने बाद आई विल कम एंड ज्वाइन। लेकिन 24 वालों के लिए मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर कोर्ट केस में कुछ इधर उधर हो जाए तो हो सकता है एक्सटेंशन मे नॉट बी द राइट, एब्सोल्युटली राइट थिंग फॉर यू राइट नाउ, क्योंकि एक बार ज्वाइन कर लेते हैं फिर देयर वुड बी सम मेजर प्रॉब्लम्स इन एलिमिनेटिंग योर कैंडिडेचर। तो मैं यही सबको बोलूंगा कि एक्सटेंशन अगर लेना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। आपको एक्सटेंशन मिलेगा मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स, 3 मंथ्स करके। लेकिन इट्स बेस्ट टू नॉट टेक इट एब्सोल्युटली फॉर CGL 24 वाले। ना ये CGL 24 के बाद बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिला है, CHSL में भी नौकरी नहीं मिला है, MTS में भी बहुत सारे लोग नौकरी नहीं मिला है, और MTS का भी सैलरी बहुत हाई होने वाला है आफ्टर HCPC एंड ऑल। उसका भी फॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। और इसके लिए जो हम लोग जो 25 के लिए जाने वाले हैं, वो 25 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अभी अगर एग्जाम टफ होता है तो मैथ्स में टफ होगा, जीके में टफ होगा, और इंग्लिश में थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा ना। इंग्लिश, जीके और मैथ्स अगर मेजोरिटी ऑफ द कंट्री में सब लोगों का सही जाता है, इंग्लिश में नॉर्थ वाले या मेरे स्टेट में ही, मेरे जगह में ही, मैं जहां से बिलोंग करता हूँ ईस्ट में, बहुत सारे जो रूरल सेक्टर्स है जहां पे बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम में जो लोग पढ़ते हैं, उन लोगों का इंग्लिश स्पोकन, लिसनिंग सब कुछ वीक हो जाता है। एंड इंग्लिश इज अ होलिस्टिक प्रोसेस। अगर आपको इंग्लिश आता है तो आपको बोलना, लिखना, पढ़ना सब आता है, अगर नहीं आता है तो सिलेक्टिवली नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है मतलब मुझे सिर्फ लिखना आता है, आई कांट स्पीक, मुझे सिर्फ बोलना आता है, आई कांट राइट, ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स वाई मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं, देयर इज अ मेजर ब्रेक थ्रू ऐप दैट हैज कम। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूं। उसका नाम है स्पार्की AI, दैट्स एन AI ऐप जहां पे आप ग्रामर भी सीख सकते हो, पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, फ्री सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। लेकिन द ऐप UI, द यूजर इंटरफेस इज वेरी गुड
एंड इट्स फ्री टू डाउनलोड, प्ले स्टोर में ही है। स्पार्की के बारे में थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं, कैसे आपका होलिस्टिकली वो इंग्लिश एनरिच करेगा, क्योंकि until you enrich your English, तो फिर ऐसे एग्जाम्स में, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में मिलना बहुत मुश्किल है। लेट्स गो एंड चेक आउट स्पार्की। तो सबसे पहले आपको चले जाना है आपके फ़ोन पे जो है ऑब्वियसली प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है स्पार्की। स्पार्की एआई एक ऐप है, ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। स्पार्की ये सेकंड नंबर में है, मेरा डाउनलोडेड है इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ। तो वंस यू ओपन द ऐप तब आपको मिलेगा इंग्लिश लर्निंग कम्स अलाइव। यहाँ पे आपका एज वेज सब कुछ पूछेगा, क्योंकि मेरा डाउनलोडेड है तो मेरा सब कुछ देके लॉगिन है। आप बात करने जाओगे ओनली दिस टाइम माइक्रोफोन अगर एक्सेस करोगे तो वो लोग आपसे पूछेगा कि कैसे कैसे हुआ है, नेम ऑफ द सम प्लेसेस यू हैव ट्रैवल्ड टू। तो मैंने बताया कि आई हैव ट्रैवल्ड टू दार्जिलिंग एंड हिमाचल प्रदेश, ऐसे करके मैंने बताया। लेकिन आपको वेट करना है, वो ये बात प्रोनाउंस करके बोल रहा है। अभी ये बोलने के बाद होल्ड एंड स्पीक, यू कैन होल्ड एंड देन यू स्पीक, ऐसे करके आप बता रहे हो आई हैव ट्रैवल्ड टू दार्जिलिंग एंड हिमाचल प्रदेश। तो वो अभी क्या कर रहा है, वो आपके बात में जो एरर्स है वो सब कुछ देख रहा है, देख के वो मुझे बता रहा है। अच्छा Did you mean to say this? अच्छा, रिमेम्बर टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। तो दार्जिलिंग एंड हिमाचल प्रदेश ऐसे करके बताना है। माउंटेन्स एंड गेम्स है, तो यू मैंने आप बात करते रहते हो, रह सकते हो। दिस इज एन एआई ऐप जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन मेनली वीक है, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। बाकी अगर बाकी फीचर्स को देखे इस ऐप का, तो यहाँ पे डेली कंटेस्ट भी है, बहुत सारे ग्रामर प्रो, बेसिक ग्रामर वमर है। आप अगर बेसिक ग्रामर में जाओगे, ये 3-4 ऑप्शंस है, जैसे कॉमन फ्रेजेस इन ईमेल, ये मैं क्लिक करूंगा। कुछ पार्ट ये है, पेड सब्सक्रिप्शन है ऑब्वियसली, लेकिन ये वन टाइम पेमेंट भी आप कर सकते हो, वरना आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। आप अपने ऑफ टाइम में, थोड़ा लेजर टाइम में थोड़ा इंग्लिश जानने के लिए ऑब्वियसली स्टार्ट एंड डाउनलोड स्पार्की एआई। तो हम लोगों ने देखा वो यू कैन ऑलवेज गेट इन द प्ले स्टोर, सर्च करोगे, डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल में लिंक भी है, यू कैन गो एंड डाउनलोड। पहले आप फ्री ट्राई कर लो, फिर आप पेड ट्राई करना, बट ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ लर्निंग मिल रहा है फ्री में। तो मुझे लगता है अभी पूरे देश का, पूरे दुनिया का जो स्टैंडिंग है, अभी हम लोगों को सीखना चाहिए और सीखने का इच्छा रखना चाहिए। तो फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो जरूर सीखिए, जानिए। अगर यूज होता है नहीं होता है बाद में, लेकिन सीख तो लीजिए। तो दिस इज व्हाट स्पार्की इज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब CGL 25 के बारे में एक बात बताता हूं। CGL 25 के थोड़ा वैकेंसी का डिटेल्स कर लेते हैं। CGL 25 में GST इंस्पेक्टर अब तक एडवर्टाइज है 1300 के आसपास, PO 350 के आसपास, एग्जामिनर 150 के आसपास, EA 200 के आसपास और TA 700 के आसपास। तो सब मिला के 1600, 1700, 1900, 2600, करीबन अभी तक 2700 ये जो वैकेंसीज है ये आया हुआ है फ्रॉम द CBIC डिपार्टमेंट। ये CBIC मतलब इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो CGST में मैंने जो बोला था वो ये पे CBIC भी होगा, क्योंकि ये कस्टम्स का पूरा डिपार्टमेंट है जहां पे इतने सारे पोस्ट है। तो सबका ज्वाइनिंग आ भी गया है वैसे, और ये साल नेक्स्ट साल के लिए वैकेंसी भी आ गया है। मुश्किल की बात यह है कि GST का हो सकता है नेक्स्ट साल हम लोगों का 25 में कोलकाता रीजन में वैकेंसी बहुत कम होगा फॉर UR। मतलब अभी तक तो 0-0 है, वो मुझे नहीं लगता है 50 से ज्यादा जाएगा। 50 भी हो जाए UR के लिए तो भी बहुत है, क्योंकि इस साल 400 के ऊपर लोगों को लिया हुआ है ना, तो बहुत सारे वैकेंसी फिलअप हुआ है ना। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक अगर 1000-12,000 लोगों का वैकेंसी डिक्लेयर हुआ है टोटल में, अभी तक सब डिपार्टमेंट मिला के, मैं बाकी दूसरे का भी चैनल देख रहा था, उन लोगों का इधर उधर क्या क्या सब सोर्स है, इंटरनल सोर्स, तो बोल रहे हैं कि 12,000 तक वैकेंसी डिक्लेयर हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में, टीचर्स के दिमाग में, क्रिएटर्स के दिमाग में, तो वो है CGL 25 में होने क्या वाला है। ये 25 साल में एग्जाम कब होने वाला है, कौन लेने वाला है, पैटर्न क्या आएगा, सिलेबस क्या आएगा। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वो सिलेबस के बारे में भी वीडियो कर रहे हैं, क्या आना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम कब होगा, कितना डिले होगा। मेरा भी स्टूडेंट्स बोल रहा है कि सर आपको क्या लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस है इतना, आपको क्या लग रहा है।
ना पहले तो वो सब तो है, वेंडर चेंज वेंज है, बोला था कि 22 तक आ जाएगा अप्रैल महीने, लेकिन मई तक भी अभी तक नहीं आया है, मई महीने तक भी नहीं आने वाला है मुझे जो लगता है। जून वून में अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो सोचना है अभी, वो है कश्मीर में जो हुआ है ये 22 तारीख को, जो मैं इसको सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं बताऊंगा, ये है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, रिलीजियसली इंक्लाइंड सिलेक्टिव टेररिस्ट अटैक, जहां पे टेररिस्ट लोग सिर्फ मर्दों को मारते हैं और उनके औरत को, उनके बीविया को, उनके फैमिली को छोड़ देते हैं। दैट इज नॉट एक्सटेंसिवली अ टेररिस्ट अटैक, दैट इज मेंट टू सेंड अ मैसेज कि अगर बीबिया जिंदा रहेंगे, औरतें जिंदा रहेगी, तो हो सकता है बार बार ये पॉइंट वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे एंड ज्यादा से ज्यादा टेरर पूरे सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश में आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली फॉर डिफरेंट रीजन उसका रिपरकेशंस तो है कि पोलराइज्ड हो गया है, हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है देश में। वो ठीक है गलत है वो दूसरे, वो सबका ओपिनियन है। लेकिन बात ये है, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, वी नीड टू मेक श्योर, आई होप वी नो कि JNK इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस। नाउ कश्मीर लॉकडाउन हुआ है 35 साल के बाद फिर से एब्सोल्यूट लॉकडाउन। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, कश्मीर में जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, जो लोग एम्प्लॉयड है वो तो कर रहे हैं, लेकिन नए लोगों को भी तो चाहिए। और वो कहां से जाता था, CGL से ही जाता था, CHSL से, MTS से। लेकिन अभी के लिए कश्मीर का सिचुएशन ऐसा है कि हम लोगों का सेंट्रल पार्टी, सेंट्रल मिनिस्ट्री पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ सीरियस इशुएंस में जा रहा है। अभी दोनों देश का जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा मेजर चंक ब्रेक हुआ है। तो बॉर्डर क्लोज किया है, इंडस वाटर ट्रीटी बंद हुआ है, बहुत सारे चीज को इफेक्टिव जो यहाँ पे जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स था, ब्यूरोक्रेट्स था, उन लोगों को देश में वापस भेज दे रहा है। हमारे रेस्पेक्टेबल होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कोई भी पाकिस्तानी स्टेट में है तो आइडेंटिफाई करो, भेजो वापस। तो देयर इज अ बिग टर्मोइल गोइंग ऑन राइट नाउ इन द कंट्री। अब इसके बीच में कश्मीर में रिक्रूटमेंट होगा कि नहीं, कश्मीर का इशू का एक्चुअली सोल्यूशन कैसे होगा, कब तक होगा, ये सब कुछ के ऊपर भी SSC का नोटिफिकेशन का एक ना एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इन द डिलेइंग। कैसे, मैं बताता हूं। SSC अगर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालता है तो उसको एक पूरा ड्राफ्ट फॉर्मेट हम लोगों का सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड एब्सोल्युटली द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट के पास नोटिफाई करना होता है सब रिक्रूटमेंट को। सो UPSC हो, SSC हो, MTS हो, सबका ही एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग जाता है, एक फाइल प्रोसेस होता है कि ये साल 25 में CGL में हम लोग सपोजिटली 15,000 लोगों को रिक्रूट करने वाले हैं। ये डिपार्टमेंट है, ये चार्टर प्रेसिडेंट अलाउ करते हैं, पूरा वैकेंसी देख के फिर ये लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर भी प्लान करना होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं पता कि 24 का एग्जाम देके कोई 25 मई में नौकरी मिलेगा तो वो कैसे रोजगार मिला और ये सब डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देगा कि इतने लोगों को नौकरी मिले, तो उनको पता सब होना चाहिए और प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है इन द ऑफिशियल फाइल्स। नाउ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब अभी कश्मीर इशू लेके बहुत ज्यादा टेंस्ड है एज वेल एज द होल कंट्री। लेकिन ये क्योंकि ये इशूइंग अथॉरिटी, साइनिंग अथॉरिटी है, ये क्या डिसीजन लेता है ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, ऑन द स्टेट ऑफ कश्मीर एंड एब्सोल्युटली ऑन द स्टेट ऑफ JNK, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द कमिंग 2-3 वीक्स। जिसके वजह से भी मुझे लगता है ये इशू जब तक थोड़ा सा सेटल नहीं करता है तब तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई सेड हो सकता है, मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाए, मैं इतना कुछ बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वो लोग बोले कि कश्मीर में इस साल नहीं लेंगे, बाकी लोगों के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाल दो, वो निकाल दिया। फिर हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही आ जाए, हो सकता है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक आज आ सकता है। बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम इम्प्लाइंग ऑल ऑफ यू कैंडिडेट्स, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो, अभी एक स्टैचर में पहुंच गए, यू कैन थिंक। The main important thing we are missing right now for Indians is we don't think, we react. We just react to situations. We don't think how did the situation happen. इतने साल से कश्मीर एक ठीक जगह से आ रहा था, लोग टूरिस्ट जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ का लोकल सपोर्ट मिल रहा है, लोकल लोग वहाँ पे खा पी के एक अच्छा जिंदगी में जा रहा है,
नौकरियां चल रहा है, लद्दाख को यूटी बना दिया था, फिर अचानक से लोकल में से ही लोग क्यों ऐसे रिटेलिएट कर रहा है, फिर भी वो वाकफ बिल के बाद ही ऐसा कुछ। तो वी नीड बहुत थिंग्स टू थिंक, लेकिन एब्सोल्युटली अगर हम लोग कुछ भी नहीं सोच पाते तो हम लोग सुन तो पाते हैं। और मैं जो बता रहा हूं यहाँ पे वो है कश्मीर इशू के वजह से 2-3 वीक डिले हो सकता है नोटिफिकेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नोटिफिकेशन मई एंड तक आ जाना चाहिए, एंड ऑफ मई तक नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मी आ जाना चाहिए। अगर उससे भी ज्यादा डिले हो तो फिर देयर इज अ हाई सीरियस इशू गोइंग ऑन। अगर उससे पहले आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, मैं गलत हूं, लोग आएगा गाली बकेंगे। मैं ये जो कश्मीर के इशू के बारे में भी बता रहा था फिर भी लोग गाली बकेंगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन सोल्यूशन ये है कि आ जाना चाहिए। कब तक आएगा, मेरा जो लगता है, मुझे जो लगता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, क्योंकि दिस इशू हैज सेंट शॉक वेव्स थ्रू आउट द कंट्री। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, फारसी हो, सिख हो, सब लोगों के अंदर ये एक टेरर पहुंचा है। और ये टेरर इसीलिए पहुंचा है क्योंकि टेररिस्ट लोग हिस्ट्री में, हो सकता है मुझे इतना ज्यादा पता नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई टेररिस्ट बॉडी कैम लेके आया है, सिर्फ मर्दों को मार रहा है, सिर्फ हिंदू पूछ पूछ के मार रहा है, सिर्फ मर्दों को मार के फिर जब बीवियां बोल रहा है कि मुझे भी मार दो, वो बोल रहे हैं नहीं जाके मोदी को बताना। इतनी ज्यादा बातें कर रहा है, 20 मिनट तक घूम रहा है, आर्मी पहुंच ही नहीं पा रहा है वहां पे, 20 मिनट तक घूम फिर के लोगों को मार के वीडियो निकाल के वीडियो करवा के चले जा रहा है, आर्मी का ड्रेस पहन के आ रहा है। ये पहले हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। टेररिस्ट मीन्स हु एक्ट्स। मैं सुइसाइड बॉम्बर, मैं ब्लास्ट कर दिया हूं, मैं जाके किसी को, जैसे ताज में हुआ था, छत्रपति शिवाजी बॉम्बे अटैक्स में हुआ था, किसी को भी मार रहा था वो लोग। वी ऑलवेज अज्यूम कि टेररिज्म ऐसा ही होता है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम, बच्चे, औरत, मर्द, ऐसे कोई भेदभाव तो कभी नहीं हुआ था, आज तक कभी नहीं हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्विन टावर्स अटैक। लेकिन इस बार ये और भी भयानक डेंजरस है, क्योंकि अगर सिलेक्टिव टेररिज्म आ जाता है देश में, वो रिलीजियन बेस्ड हो, वो जेंडर बेस्ड हो, वो सोशल मीडिया बेस्ड टेररिज्म हो, then there is a big thing to worry. और एक chunk of this part will go into the thought of recruitment notification. हम लोगों का हो सकता है उतना ज्यादा हम लोग सोचना नहीं चाहते, हम लोग व्यूज है, हम लोगों का सबका एक एक करके ओपिनियंस है, हम लोग सुनना नहीं चाहते, हम लोग बोलना ही सिर्फ चाहता है। अगर मेरे ओपिनियन से आपका ओपिनियन मैच करता है तो यू कैन फॉलो मी, यू विल फॉलो मी, अगर नहीं मैच करते तो यू विल फॉलो सम मोर लीडर्स तो बहुत बड़े पड़े हैं। तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे लीडर मत बनाना है, मैं भैया ही जैसा हूँ, कोई भी लीडर को मत बनाओ, जो बोल रहा है सब सुनो, लेकिन विश्वास करने से पहले एक बार पूछो क्यों, ये हुआ क्यों, क्या क्या हो सकता था, ये इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते थे, ये इसको रोक कैसे सकते थे, ये पूरा इंसिडेंट क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जस्ट हैव ऑल द क्वेश्चंस and have very few answers. Even if you have no answer, then you are going in the right direction according to me. लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन जो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, वो है डिले होगा, जैसे मैंने बता रहा था। अगर इस ओपिनियन से किसी का मैच होता है, यू कैन ऑलवेज कमेंट, अगर नहीं मैच होता है देन ऑल्सो यू कैन कमेंट। अगर गाली बकना चाहते हो तो वो तो बाकी दोगे, वो मेरा परमिशन थोड़ी लोगे तुम लोग, तो ठीक है। हम लोग सिर्फ रिएक्ट करना चाहते हैं, इनएक्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है कोई भी हम लोग अभी इस देश में। और अभी जो हालत चल रहा है देश में बहुत ज्यादा सीरियस शॉक वेव्स गया हुआ है लोगों को, हर एक स्टेट में, हर एक जगह में मुस्लिम्स के बिहाफ में बहुत ज्यादा गंदगी ये वो मचा रहा है। लोग वैसे ही, मतलब ये इशू के बाद हेट्रेड और भी ज्यादा बढ़ गया है, पोलराइजेशन और भी ज्यादा हो गया है। मुझे लग रहा है we will be seeing very darker times from now on, but let's hope for the best, because we always hope for the best. We are human beings, we shall hope, and hope, like every good thing, hope never dies. तो होप करते हैं कि इस साल बहुत जल्दी आ जाए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, बहुत जल्दी हम लोगों को बैठने को मिले, सिलेबस ज्यादा चेंज ना हो, सिलेबस एक ही रहे,
और अगर CGL 20-21 के तरह अगर पेपर हो जाए फिर से, देन द वेरी बेस्ट, क्योंकि वैसे पेपर में सिलेक्ट होना वाज एक्चुअली वेरी गुड, जहां पे हम लोगों का मैथ्स इंग्लिश का बेस में डिसाइड होता था। अभी अगर जीके वीके में फिर से फालतू का नॉर्मलाइजेशन होगा, फालतू फालतू क्वेश्चंस गलत देंगे, तो फिर से तो एक ही चीज हो जाएगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। दिस इज द मोटो ऑफ, आई थिंक दिस शुड बी द मोटो ऑफ एवरीवन्स लाइफ लाइक मी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वीडियो को लेके कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट नीचे कमेंट में बताओ। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरा ओपिनियन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, एकदम बुरा लगे, बकवास लगे, मुझे लग रहा है आपको लग रहा है मुझे ही मार देना चाहिए तो डिसलाइक भी कर देना। बट थोड़ा रिएक्शन छोड़ के मैं सिर्फ ये प्लीड कर रहा हूं, ये इशू के बारे में थोड़ा सोचना भी, रिएक्टिव हो। खून सब लोगों का खौल रहा है यहाँ पे, जो भी रिलीजन हो, जो भी जगह में हो, जो भी जेंडर में हो, सब लोग इंसानी है। अल्टीमेट इंसानियत को जिंदा रखना है। हम मर जाए, हम लोगों का जो फ्रीडम फाइटर्स थे लोग, जो नेताजी थे, जो भगत सिंह थे, वो सिर्फ इंसानियत को जिंदा रखने के लिए मरे। तब कोई, मैं यही सोच के बहुत मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, तब हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, सिख हो, सब एक साथ मिलके ब्रिटिश को हराने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव थे। भगत सिंह बोल रहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा रेवोल्यूशन जिंदा रहेगा, तो किसी और जनरेशन में कोई आएगा वो ये उठाएगा और रिवोल्यूशन करेगा अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग्स इन द सोसाइटी, रॉन्ग डूइंग्स। ब्रिटिश ने जो इम्प्लांट किया हुआ था हम लोगों के अंदर पार्टीशन के टाइम में, ये जो रिलीजियस बेस्ड इश्यूज, अभी तक हम लोग उसी के लिए जूझ रहे हैं। हम लोगों का जो मॉडर्न इश्यूज है कि इतने लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को साफ पानी नहीं है, खाना नहीं है, घर के छत के ऊपर छत नहीं है माथे के ऊपर, दिस इज ऑल बीन सेकेंडरी। सिर्फ फेथ, रिलीजन, इसके ऊपर हम लोग बेस्ड है। तो सबको तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट है, जो ये वीडियो देख रहे, मेरे बात सुनते हो, मुझे फॉलो करते हो, अगर 1% भी मेरे बात में दम आप लोगों को लग रहा है कि इनके बात में 1% दम है, तो जरा सोचना। आई एम प्लीडिंग ऑल ऑफ यू एंड रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू जस्ट थिंक, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री and we should make a habit to think before judging. We should be able to be proactive before reacting. We should be humans first. We should be a part of the humanity first. Then faith and religion different. क्योंकि भूख अगर लगेगा खाने के लिए, तो वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या फारसी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको लगता है। सिर्फ जो खाना मिलता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन एसेंशियलिज्म कभी बदला नहीं है। नेचर हम लोगों को एक ही जैसा बनाया था, इसलिए हम लोग एक ही जैसे थे। अब हम लोगों में बहुत बुद्धि आ गए, बहुत फेथ्स आ गए, बहुत रिलीजियस बेस आ गए, और हम लोग हर टाइम डिवीजन ही चाह रहे हैं कि ये मेरे से अलग है, दिखने में तो नहीं है तो पैसे में है, पैसे में तो नहीं है तो रिलीजन में है। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ ठीक है, मैं किसी को ये प्रीच नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि एसेंशियलिज्म अगर एक है सबका ही, अगर शरीर 70% पानी से भरा हुआ है, तो पानी क्या जज करता है फेथ या रिलीजन? वी नीड टू थिंक ऑन दैट, एंड वी नीड टू थिंक ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो एंड द एंटायर इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड बिफोर रिएक्शन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, until then, tata, goodbye, all the very best. This is Pratyek.